नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कपूर खानदान की बड़ी बेटी और बबीता और रणधीर की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर इन दिनों फिल्मों से दूर अपनी जिंदगी और अपने पति से दूर अकेले गुजार रही हैं। करिश्मा कपूर अपने बच्चों का खर्च भी अकेले ही दम पर उठाती हैं। करिश्मा कपूर का तलाक अपने पति से हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने दोबारा शादी भी नहीं की है और ऐसे में वो अपने बच्चों के साथ अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। करिश्मा कपूर ने अपने तलाक के बाद अपने पति संजय कपूर पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। दरअसल उन्होंने बताया कि जब वो शादी के बाद उनके साथ बाहर घूमने गई थी तो उनके पति ने उनकी बोली लगा दी थी। जब करिश्मा कपूर ने ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जब उसका अपना पति ही उसकी बोली लगाने पर आमादा हो जाए। और ये भी बताया था करिश्मा कपूर ने कि करिश्मा कपूर से संजय कपूर ने शादी उनके स्टारडम की वजह से की थी, क्योंकि करिश्मा कपूर एक जानी मानी एक्ट्रेस थी और उस समय तक वो बहुत अच्छा नाम कमा चुकी थी। उनके लिए वो सिर्फ एक ट्रॉफी थी जिसको उन्होंने जीत लिया था। और यहाँ तक कि करिश्मा कपूर ने अपने पति पर मारपीट के भी संगीन आरोप लगाए थे। और क्या कुछ कहा था करिश्मा कपूर ने और कितनी परेशानियों का सामना उन्होंने अपनी शादी के दौरान किया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी तो सब चौंक गए थे, क्योंकि कपूर परिवार से वो एक्ट्रेस थी जिन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला किया था। करिश्मा ने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया। फिल्मों में गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी को काफ़ी पसंद भी किया गया था। फिर अचानक करिश्मा ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी। करीब 13 साल बाद साल 2016 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। संजय से तलाक लेने के बाद करिश्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था, संजय ने सिर्फ शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं कामयाब एक्ट्रेस थी। वो मेरी सफलता की आड़ में सिर्फ मीडिया फुटेज चाहते थे। शादी के बाद जब मैं संजय के साथ हनीमून पर गई थी तो उन्होंने अपने दोस्तों से मेरी कीमत लगवाई थी। करिश्मा ने कहा था, संजय ने मुझसे शादी के बाद भी अपनी पहली पत्नी से शारीरिक संबंध बनाए थे और वो उनके साथ लिव इन में भी रह रहे थे। मैंने जब इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने मुझे अपशब्द भी कहे। प्रेगनेंसी के दौरान संजय ने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट की, मैं उसमें फिट नहीं पाई तो उन्होंने अपनी मां से मुझे थप्पड़ भी पड़वाया था। ये शादी मेरे लिए रिश्तों में बांधने वाली थी। करिश्मा ने बताया था कि उनकी 4 महीने के बेटे की तबीयत खराब थी, जिसके कारण वो पति के साथ यूके ट्रिप पर नहीं जा सकी थी। इससे संजय बेहद नाराज हुए और अकेले ही चले गए। बाद में करिश्मा यूके पहुंची तो संजय रात भर गायब रहते थे। उन्हें अपने बेटे की तबीयत से कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए गोल्फ खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण था। हनीमून के दौरान ही करिश्मा के सामने संजय अपने भाई के साथ ये चर्चा कर रहे थे कि करिश्मा कितने पैसे ला सकती है। इससे करिश्मा चकित रह गई। करिश्मा ने बताया था, संजय अक्सर दुर्व्यवहार करते थे, मारपीट करते थे, चोट के निशान मेकअप के सहारे छिपाती थी। संजय की मां की इसमें मौन स्वीकृति थी। मैं अपने पति के लिए महज एक ट्रॉफी थी और ये शादी उनके लिए ट्रॉफी जीतने समान था। शादी के पहले भी संजय ने करिश्मा की मां बबीता से बदतमीजी की थी। संजय कपूर ने करिश्मा से तलाक के बाद प्रिया सचदेव से 2017 में शादी कर ली थी। वहीं आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर भी सामने आई थी कि करिश्मा कपूर की शादी अभिषेक बच्चन से होने वाली थी, लेकिन करिश्मा कपूर की मां ने बेटी की शादी के लिए ये शर्त ऐसी रख दी थी कि उनकी मां ने पीछे कदम खींच लिए थे। अभिषेक बच्चन की शादी कभी अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से तय हुई थी। दोनों ने सगाई भी कर ली थी। खबरों के मुताबिक अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के बीच नजदीकियां फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया के दौरान बढ़ी थी। हालांकि सगाई होने के बावजूद अभिषेक और करिश्मा की शादी नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी के रास्ते में 2 ऐसी शर्तें आ गई जिससे अभिषेक बच्चन और करिश्मा का रिश्ता टूट गया। कहा जाता है कि अभिषेक बच्चन से शादी के बाद जया बच्चन चाहती थी कि करिश्मा कपूर फिल्मों में काम करे, हालांकि शर्त पर वो राजी नहीं हुई। कहा जाता है कि करिश्मा शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी। खबरों के मुताबिक अभिषेक बच्चन आज भी अपनी मां जया की बात नहीं टालते हैं। ऐसे में करिश्मा और जया के बीच अभिषेक ने मां का साथ दिया। जब करिश्मा ने उनकी मां की बात नहीं मानी तो कहा जाता है कि अभिषेक ने भी शादी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं करिश्मा की मां भी चाहती थी कि अमिताभ शादी से पहले अभिषेक बच्चन के नाम संपत्ति का एक हिस्सा करें। कहा जाता है कि बच्चन परिवार ने इस पर आपत्ति जताई थी और इसके बाद दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। दोनों के रिश्ते अलग हो गए थे। वहीं कई बार ये भी खबरें सामने आई हैं कि लोगों को ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि आखिर करिश्मा कपूर अपने बच्चों को अकेले कैसे पालती हैं। तो आपको बता दें कि करिश्मा कपूर कई एड्स, फिल्म और शॉर्ट फिल्म्स के जरिए पैसे कमाती हैं और इसके जरिए वो अपने बच्चों की पढ़ाई का लाखों का खर्च उठाती हैं।
आपको बता दें कि संजय कपूर से तलाक के बाद करिश्मा कपूर ने दूसरी शादी नहीं की है। वहीं खबर यह भी आई थी कि करिश्मा कपूर के एक्स पति यानी संजय कपूर की वजह से रिद्धिमा कपूर और करिश्मा कपूर के बीच भी एक गहरी दरार आ गई थी। नीतू कपूर और रणधीर कपूर की पत्नी बबीता के बीच अनबन रहा करती थी। अभी अनबन उनकी बेटियों में भी नजर आने लगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो करिश्मा कपूर और करीना कपूर से एक्टर रणबीर कपूर के काफी अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन उनकी बहन रिद्धिमा कपूर के साथ नहीं। दावा किया जाता है कि करिश्मा और रिद्धिमा के बीच मनमुटाव काफी पुराना है और ये तब गहरा गया जब रिद्धिमा ने करिश्मा के एक्स हस्बैंड संजय कपूर से हाथ मिलाया। दोनों के बीच कोल्ड वॉर नजर आता है। एक रिपोर्ट के माने तो रिद्धिमा ने करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर ली थी। प्रिया ज्वेलरी का बिजनेस करती हैं, प्रिया की वेबसाइट को प्रमोट करती हैं और अक्सर संजय कपूर के पोस्ट पर लाइक भी करती हैं। हालांकि कुछ समय से दोनों ने अपने बीच इस दूरी को कम करने के भी प्रयास किए हैं। अब दोनों फैमिली गैदरिंग में भी साफ नजर आने लगी हैं। दोनों के बीच दूरी कम करने में करीना कपूर और आलिया भट्ट का अहम योगदान है। करीना कपूर की दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान आयोजित होम पार्टी में रिद्धिमा कपूर और करिश्मा कपूर दोनों ही साथ नजर आई थी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।